बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। इस बहस का आगाज़ उस वक्त हुआ जब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में कुछ बातें की। एक तो उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये सियासतदानों की गलतियों की वजह से है। दूसरा, उन्होंने सन 1971 का तज़किरा किया जिसमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। और भी उन्होंने कई बातें की। तो उनकी बातों के रद्दमल के तौर पर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी बहस हो रही है कि क्या ये हकीकतन दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार सियासतदान हैं। सियासतदानों की गलतियों की वजह से हम माशी तौर पर बदहाल हो चुके हैं। सबसे पहले तो सन 1971 का तज़किरा कर लें। 1971 में हमारा प्यारा वतन दो टुकड़े हो गया। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, किताबें लिखी गई, वो हक़ाइक़ बयान किए गए कि जिस वजह से हमारे वतन में जो है वो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई, हालात इस तरह के हो गए कि हमारा प्यारा वतन जो है वो दो टुकड़े हो गया। तजिया नगारों ने तबसरे किए, इस पर कॉलम लिखे गए, मैगज़ीन्स अखबारात में बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया, पढ़ा गया, सुना गया। अगर हम मुख्तसर तौर पर इसका जिक्र करें तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री, आर्मी, वो तो सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि ये सियासी फेलियर था, पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इस वजह से ये सानिया पेश आया। लेकिन अगर हम सियासतदानों की बातें सुने या हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गलती थी। और वो जवाज़ में दलील ये पेश करते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें अहम किरदार रहा है। दाखिली मामलात हों या ख़ारजी मामलात, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती रही है। और अभी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा कि हम फ़ौज ने यानी तहैया किया है कि हम मज़ीद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। तो सियासतदान ये कहते हैं कि देखें जी, सियासतदानों के तो पल्ले ही कख नहीं होता। दाखिली मामलात हों या ख़ारजी, सियासतदान खुद फैसले नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल होता है। और अभी वो उन्होंने मिसाल दे रहे हैं सियासतदान के। देखें, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, कातलाना हमला, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर, वो अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की एक FIR दर्ज नहीं करवा सका। तो सियासतदान जो हैं वो, उनकी हुकूमतें इतनी मजबूत नहीं होती और ना ही किसी सियासतदान को उसकी जो आइनी, उसका जो टाइम पीरियड है या उसकी हुकूमत का जो आइनी मुद्दत है ना, उसको पूरा करने दिया जाता है। हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, बना दी जाती हैं। तो सियासतदान जो हैं वो एक छोटा सा फैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुल्क क्या दो टुकड़े करना है। तो वो कहते हैं कि ये एक तरह का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, ये उनकी गलतियों की वजह से था। तो दोनों मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आते हैं जब हम इसको पूरे मामले को जब हम देखते हैं। तो और देखिए, मैं ज़ाती तौर पर जो मैंने स्टडी किया है, इस सारे मामले को पढ़ा, ठीक है, सियासतदानों की भी गलतियां होंगी, मिलिट्री की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ कमियां, कोताहियां, गलतियां होंगी। लेकिन अगर हम डीपली इसको स्टडी करें, इस सब्जेक्ट को डीपली देखें, तो सबसे बड़ी गलती थी या सबसे बड़ी वजह जो हमारा प्यारा वतन दो टुकड़े हुआ, वो थी इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी। बंगालियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। और फिर जब दो भाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो, जब आप किसी को मौका फराहम करते हैं तो उस मौके से फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं। दो भाइयों में कोई तनाज़ा हो जाए ना, तो लोग फिर उनमें दरारें डाल देते हैं। लोग ऐसे ही आपके अंदर इख्तलाफात पैदा नहीं करते, मौका आप फराहम करते हैं और इस मौके से फिर गैर फ़ायदा उठाते हैं। अब उसमें भारत का भी कुछ रोल था या दीगर कई ममालिक होंगे, लेकिन मौका उनको हमने फराहम किया। अगर हम डीपली इसको देखें तो सियासतदानों की गलतियां,
या इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां, सबसे बड़ी जो उस वक्त वजह बनी वो थी इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी। क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है कि कोई मुआशरा भी जिसमें अदल इंसाफ ना हो, नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, वो कायम नहीं रह सकता। और अभी ये जो बचा हुआ पाकिस्तान है, ये बचा रहेगा। हमारे पास कोई सनद नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें कोई सनद लिख कर नहीं दी किसी इल्हामी किताब में कि ये बचा रहेगा। क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि जिस मुआशरे में अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए, नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, वो मुआशरा तबाह हो जाता है। पढ़िए कुरान पाक और देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे पहले जो कौमें आबाद थीं, कौम आद के साथ क्या मामला हुआ, कौम समूद के साथ, फ़िरौन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मामला किया, नमरूद के साथ, कितने ज़ालिम बादशाह आए, आज उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जो कौम सरकश हो जाती है, अल्लाह ताला की हदूद से तजावुज़ करने की कोशिश करती है, अल्लाह ताला उस कौम को ख़त्म करके एक नई कौम ले आता है। और ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इंतहाई आसान है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारा वतन दो टुकड़े हुआ, इसकी बुनियादी वजह इनजस्टिस थी। और आज भी अगर हम देखें, हमारे पास जो बचा हुआ पाकिस्तान है, हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान, हमारे कर्ता दर्ता, वो अपनी स्पीचेस में, अपनी तकरीरों में इस बात का जिक्र तो करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार है, हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर तबाहाली का शिकार है। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी अपनी लास्ट स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान को बहुत से मुआशी मसाइल दरपेश हैं। तो अब यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी वो सवाल कर रहा है, क्या इस मुआशी बदहाली का ज़िम्मेदार वो किसान है जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है? और पाकिस्तान में तो मैंने ये बात नोटिस किया, लोगों को दिन ही मालूम नहीं होता कि आज कौन सा दिन है। अक्सर लोग बात करते हैं, यार आज कौन सा दिन है, वो अपने काम में इतने मशगूल होते हैं, उनको दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती। वो सुबह खेतों में चले जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। क्या वो किसान जिम्मेदार है पाकिस्तान की माशी बदहाली का? क्या वो मजदूर जिम्मेदार है जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, काम करता है, और शाम को वो 1 किलो आटा, आधा पा घी और थोड़े से चावल लेकर घर चला जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि मैं ये कमा के लाया हूं, खा लो इसको? वो मजदूर जिम्मेदार है पाकिस्तान की माशी बदहाली का? वो आदमी जिम्मेदार है जो रात दिन मेहनत करता है और महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता है, और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता, अच्छा खाना नहीं खिला सकता? उस बेबस इंसान की मजबूरी आप देखें कि ईद के दिन के दौरान भी वो आदमी नए कपड़े नहीं खरीद सकता। क्या वो पाकिस्तान की माशी बदहाली का जिम्मेदार है? ये जो बकाऊ मीडिया बातें कर रहा है, इनसे पूछो बिठाकर कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की माशी बदहाली का जिम्मेदार है पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, पाकिस्तान का करप्ट तबका। वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं जो इन सियासतदानों को डीलें देते हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं जो करप्शन करते हैं और पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा निकालकर बाहर ले जाते हैं और उनको कोई पकड़ नहीं सकता। वो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की माशी बदहाली के। पाकिस्तान की माशी बदहाली के वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने 75 साल पाकिस्तान में इक़्तिदार के पंजे जमाए, हुकूमतें बनाई गिराई, करप्ट टोले, सियासतदानों को बार बार लाया गया। अभी देखें, हमें 6 साल क्या बातें होती रहीं, पनामा लीक्स में नाम आ गया जी, ये सियासतदान करप्ट हैं। साफ ही कह रहे हैं कि हमें ब्रीफिंग दी गई कि ये सियासतदान करप्ट हैं, ये सबूत हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, करप्शन किया है। आज एक एक करके उन सब के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। तो फिर ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की माशी बदहाली के। और ये जनरेशन गैप है। ये जो बाबे 70-80 साल पाकिस्तान को चला रहे हैं ना, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि दुनिया आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान के लोग जो हैं ना, जो बच्चे हैं, वो होशियार हो चुके हैं। दुनिया देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तरक्की कितनी होगी। आज सोशल मीडिया है, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, वो 1 मिनट में गूगल करके देख लेता है कि हक़ाइक़ क्या हैं। आप लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पाकिस्तान की माशी बदहाली के ज़िम्मेदार ये करप्ट मुफाद परस्त अनासर हैं जो हर अदारे में घुसे हुए हैं। ये सियासतदान हैं जो पाकिस्तान को नोच नोच कर खा रहे हैं और गरीब आदमी तक कुछ नहीं जाने देते। आज पाकिस्तान के गरीब की हालत तो देखें।
باتیں تو کرتے ہیں ہمارے حکمران، ہر تقریر میں کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے، ہمیں معاشی مسائل ہیں. تو ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ ان مسائل کا ذمہ دار غریب لوگ ہیں، جھگیوں میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو عید والے دن بھی نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے، وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ خیرات لے کر اپنا گزارا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں پاکستان کی معاشی بدحالی کے ذمہ دار. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ایک دن آئے گا جب جسٹس ہوگا، انصاف ہوگا، پھر اس دن کسی وکیل کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، پھر اللہ رب العزت انصاف کرے گا. ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آج جو غیر مسلم ہیں وہ ہم مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ مسلمان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے. آپ کے ملک میں نہ انصاف ہے، آپ کے ملک میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی جسٹس سسٹم ہے. حکمران آتے ہیں، وہ اربوں خربوں لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، کوئی ادارہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہے، عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، اور آپ اسپیچیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اور تقریریں کر کر کے لوگوں کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں. پاکستان کی معاشی بدحالی کے ذمہ دار یہ حکمران ہیں، ارباب اختیار ہیں، پالیسی ساز ہیں، جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے لیکن نہیں بدلی، یہ ذمہ دار ہیں. تو اب یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ہماری عوام کو سوچنا چاہیے، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے یا آپ پاکستان کو پیچھے لے کر جائیں گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس طریقے سے باتیں کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے. لوگ دیکھتے ہیں آپ کا رزلٹ. اب لوگوں کو آپ کیسے قائل کریں گے؟ ایک آدمی وہ غربت سے تنگ ہے، اس کو آپ کیسے قائل کریں گے جی ہم نے یہ ترمیم کر دی، ہم نے یہ آئین میں تبدیلی کر دی، فلاں آرمی چیف بن گیا، فلاں وزیر اعظم بن گیا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، فلاں جگہ دھرنا ہوگا. تو یہ کوئی مسائل کا حل تو نہیں ہے. مسائل کا حل تو یہ ہے کہ پاکستان میں عادلانہ نظام کا قیام کیا جائے، جسٹس قائم ہو، امیر اور غریب کے لیے لا ایک ہو، لوگوں کو روزگار ملے، اور پھر پاکستان گرو کرے گا، ترقی کرے گا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ ٹھیک نہیں کریں گے، چند لوگوں کا فائدہ تو ہوتا رہے گا لیکن پاکستان کی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پاکستانی حکمرانوں کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے، اور پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہر کسی کو معلوم ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.